राधे राधे दोस्तों, मैं प्रेम कुमार P2 मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.4 कक्षा 10वीं का NCERT मैथ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या कर रहा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका प्रकृति ज्ञात करना है कि इसका मूल्य क्या है, मूल्य है या नहीं। अगर है तो इसका अस्तित्व में है तो उस मूल्य को ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विवेचक डी निकाला जाता है। तो चूंकि a बराबर एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं 2, b बराबर x के गुणांक को b कहते हैं तो -3, तथा c बराबर अचर पद है 5। चूंकि विवेचक d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर -4ac। तो चलिए b का मान कितना, -3 का होल स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 5। -3 का स्क्वायर +9 और -4 दूना 8, 8 पचे 40। 9 में से 40 घटा देंगे, माइनस में 31। माइनस में 31 क्या है, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, नहीं जीरो से छोटा है। माइनस में 31 क्या है, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा, इससे जीरो बड़ा है। जब d का मान जीरो से छोटा आ जाए यानी नेगेटिव में, तो उसका कोई मूल्य नहीं है। अतः दत्त समीकरण का कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, यानी इसका मूल्य अस्तित्व में नहीं है। पहला क्वेश्चन का कोई वास्तविक मूल्य नहीं था, यानी उसका मूल्य कोई है ये है नहीं है, यानी कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। तो जब नहीं है तो इसका ज्ञात भी नहीं होगा। दूसरा है 3x² - 4√3x + 4। तो चूंकि a बराबर x² के गुणांक 3, b बराबर x के गुणांक -4√3 तथा c बराबर अचर पद को c बोला जाता है 4। चूंकि विवेचक d बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान माइनस में 4√3 का होल स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान 4। देखिए इसको कर सकते हैं -4 का स्क्वायर अलग और गुने √3 का स्क्वायर अलग, -4 × 12, 12 चौके 48। ये हो गया -4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर से रूट खत्म 3 -48। 16 तिया 48 -48, तो 48 में 48 घट गया 0। डी का मान जब विवेचक का मान 0 होता है तो उसका मूल्य वास्तविक और समान होता है, और जब d का मान 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव में चिन्ह आता है, तो उसका मूल्य वास्तविक और असमान होता है, और जब नेगेटिव में आ जाता है तो उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। तो यहाँ 0 आ गया, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि दत्त समीकरण का मूल्य वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है, तो इसके लिए सूत्र लिखे ले थे x बराबर -b बटा 2a, x बराबर -b बटा 2a। तो -b का मान देखिए
4√3 और बटा 2, ए का मान देखिए 3, माइनस माइनस प्लस 4√3 बटा 3 दूना 6, कट गया 2 दूना 4, 3 दूना 6, कितना हो गया 2√3 बटा 3, 2√3 बटा 3, या इसी को लिख सकते हैं 2√3 बटा, इसको 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, √3 से √3 खत्म, 2 बटा √3, चाहे तो आंसर दिया होगा 2√3 बटा 3 या 2 बटा √3। अतः दत्त समीकरण का मूल कितना है 2 बटा √3 तथा 2 बटा √3 है, 2 बटा √3 तथा 2 बटा √3 है, दोनों मूल कितना आ गया 2 बटा √3। चले देखिए पहला का तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। चूंकि a बराबर x² का गुणांक 2, b बराबर x का गुणांक -6 तथा c बराबर अचर पद कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ से विवेचक ज्ञात करते हैं। चूंकि विवेचक d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो b का मान है -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान देखिए 2 और c का मान देखिए 3, -6 का स्क्वायर प्लस में 36, माइनस 4 दूना 8 8 के 24, घटा दो 36 में से 24 तो 12 क्या हो गया 0 से बड़ा, d का मान क्या हो गया 0 से बड़ा, तो यहां से हो जाएगा इसीलिए दत्त समीकरण का मूल वास्तविक तथा असमान है, वास्तविक है और असमान है। तो चलिए यहां से ज्ञात करते थे द्विघात सूत्र से, तो इसीलिए सूत्र से क्या होगा x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का रूट अंडर बटा 2a, इसी को लिख सकते हैं -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान d बोले थे, तो d का अंडर रूट बटा 2a। तो चलिए -b का मान देखिए कितना दिया हुआ है -6, प्लस माइनस d का मान कितना आ गया 12 रूट अंडर बटा 2 गुने a का मान है 2, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस √12 को लिखेंगे 2√3, सरल करेंगे सरलीकरण तो 2 दूना 4, देखिए दोनों इसमें 2 कॉमन, तो निकल गया 3 प्लस माइनस 2 निकल गया तो बच गया √3 बटा 4, 2 दूना 4, 3 प्लस माइनस √3 बटा 2, एक मूल हो गया 3 प्लस √3 बटा 2 और दूसरा मूल हो गया 3 माइनस √3 बटा 2। अतः दत्त समीकरण का मूल कितना है 3 प्लस माइनस √3 बटा 2 है, ये हो गया पहला का आंसर। देखिए प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हो। और ये देखिए परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है और हर साल एक क्वेश्चन अवश्य देता है, इसलिए इसको बढ़िया से समझिएगा।
तो क्या है, पहला है 2x² प्लस के x प्लस 3 बराबर 0। कब ये का मान, कौन सा मान ज्ञात करना है, ताकि उसका मूल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो मूल बराबर होता है यानी d बराबर 0। तो सबसे पहले चूंकि a बराबर x² के गुणांक 2, b बराबर x का गुणांक k, तथा c बराबर अचर पद 3। अचर पद कितना हो गया, 3, c का मान। तो चूंकि समान मूलों के लिए समान मूलों के लिए विवेचक का मान कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। तो देखिए b का मान k, k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 3 बराबर 0। k का स्क्वायर k² माइनस 4 दूना 8, 8 के 24 बराबर 0। तो k² बराबर हो जाएगा, इधर माइनस में 24 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा प्लस में। k बराबर होगा, स्क्वायर हटेगा रूट, 24 का 24 होता है 2√6 प्लस माइनस 2√6 कितना का हो जाए, 24 को देखिए, 24 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 का 4, 4 8 24, 2 को में से एक निकल गया 2 और 3 दूना 6 अंदर हो गया। यानी के का मान कितना हो गया, प्लस माइनस 2√6। अतः k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6 आंसर। अब चलिए देखिए इसका दूसरा दिया हुआ है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। तो इसको पहले द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेंगे। तो चलिए गुना है तो गुना कर देते हैं, kx में x से तो kx² माइनस 2 में kx से तो 2kx प्लस 6 बराबर 0। यहां से हो जाएगा, चूंकि a बराबर कितना हो जाएगा, k, b बराबर माइनस में 2k तथा c बराबर 6। अचर पद कितना है, 6। तो चूंकि समान मूलों के लिए विवेचक का मान कितना होता है, विवेचक का मान 0 होता है, 0 होता है। तो देखिए d, इसीलिए क्या हो जाएगा, d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान देखिए माइनस में 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान देखिए k और c का मान देखिए 6 बराबर 0। माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, k का स्क्वायर k² माइनस 4k और प्लस ये हो गया छोटो के 24 के बराबर 0। देखिए दोनों में कॉमन है k। सबसे पहले क्या कॉमन है, 4k, कितना 4k, 4k स्क्वायर में से k 4k निकाल लिया तक k माइनस 4 का पारा में 24 6 बार में और k के लिए गया है बराबर 0। तो बारी बारी से करते हैं, क्योंकि 4k बराबर क्या हो जाएगा 0, k बराबर 0/4 यानी 0 तथा k माइनस 6 बराबर 0। तो k बराबर माइनस में 6 तो उधर चला जाएगा प्लस में 6। अतः k इज इक्वल टू
0 तथा 6। कितना आ गया के का मान? 0 तथा 6। चाहे तो 0 हो सकता है या 6, दोनों हो सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3। क्या कह रहा है? क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखना संभव है या नहीं। तो हल, माना कि बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। क्या मान लिए? x मीटर। इसीलिए लंबाई इसका क्या है? चौड़ाई से दोगुनी, तो 2x मीटर। अब प्रश्न से लंबाई और चौड़ाई है तो क्या है? यानी आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। बगिया का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो चलिए बगिया का क्षेत्रफल लंबाई कितना है? 2x गुने चौड़ाई कितना है? x बराबर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 800 मीटर स्क्वायर। 2x और 2x में गुना, तो 2x स्क्वायर बराबर 800। तो x स्क्वायर बराबर 800, इधर गुना में 2 तो इधर का भागा में काट देंगे 400। x बराबर स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चढ़ जाएगा? रूट अंडर। 400 का वर्गमूल कितना? 400 का वर्गमूल कितना होता है? प्लस माइनस 20। प्लस माइनस 20। अतः हाँ, ऐसी बगिया बनाना संभव है। जब x का मान निकल गया तो क्या है? संभव है। अतः बगिया की लंबाई कितना था? 2x, 2 गुने 20, 20 दुना 40 मीटर। और बगिया की चौड़ाई कितना? तथा चौड़ाई x मीटर है, तो x बराबर 20 मीटर। ये हो गया आंसर। चलिए देखें प्रश्न संख्या 4। कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 दोस्त है, दोनों को आयु के जोड़े से कितना? 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो सबसे पहले देखना है संभव है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। माना कि पहले मित्र का वर्तमान आयु, पहला मित्र था उसका वर्तमान आयु क्या मान लिए? x। इसलिए दूसरे मित्र का वर्तमान आयु दोनों के जोड़े से कितना था? तो 20 में से पहला वाला का उम्र घटा देंगे, 20 माइनस x वर्ष। 4 वर्ष पूर्व कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व माने पहले। आज किसी का उम्र 5 साल है तो 4 साल पहले उसका 1 साल था, 5 में से 4 घटा दिए। पहले मित्र का आयु x घटाओ 4, आज कितना x? तो x घटाओ 4 वर्ष। तथा दूसरे मित्र का वायु वर्तमान यानी अभी वायु कितना था? 20 माइनस 1, तो 20 माइनस 1 में कितना घटा दिए? 4। 20 में से 4 गया 16 माइनस 1 वर्ष। प्रश्न से क्या कह रहा है? गुणनफल। गुणनफल माने गुणना। क्या है? x इंटू x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x बराबर 48। गुणनफल कितना? 48।
तो चलिए सबसे पहले इसको देखते, x में 16 से गुना 16x, x में माइनस x से गुना माइनस एक्स स्क्वायर, -4 में 16 से गुना -64, -4 में माइनस x से गुना +4x बराबर 48। अब देखिए ये हो गया 16x और 4x 20x माइनस एक्स स्क्वायर -64 बराबर 48। सभी को उधर ले आते हैं तो इधर माइनस में एक्स स्क्वायर तो उधर जाएगा बराबर के प्लस में एक्स स्क्वायर, प्लस में 20x तो उधर जाएगा माइनस में 20x, माइनस में 64 दूसरी तरफ जाएगा प्लस में 64 और प्लस 48 का 48 बराबर 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x 64 और 48 8 4 12 के 2 6 4 10 1 11 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, चूंकि a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, b बराबर x का गुणांक -20 तथा c बराबर 112। विवेचक का मान निकालेंगे, अगर पॉजिटिव में मान आ जाएगा या 0 आ जाएगा तो उसका यानी स्थिति संभव है, अगर माइनस में आएगा तो स्थिति संभव नहीं है। चूंकि विवेचक d बराबर b स्क्वायर -4ac, ये सूत्र होता है। तो b के जगह पर -20 का होल स्क्वायर -4 a के स्थान पर 1 और c का स्थान पर 112 बैठा दिए, -20 का स्क्वायर प्लस में 400 माइनस 4 में 1 से गुना 4 में 112 से गुना तो 448 बचाओ 48 4 गुना 8 4 एकम 4 4 400 में से 448 घटा दिए माइनस में 4 माइनस में 48, तो ये क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया, 0 से छोटा, d का मान क्या हो गया 0 से छोटा, यानी -48 से 0 क्या हो गया बड़ा। तो यहाँ से हो जाएगा जब चूंकि d बराबर d छोटा हो गया किससे 0 से, जब d छोटा हो जाएगा 0 से तो इसका कोई मूल नहीं, तो कोई मूल नहीं यानी यह स्थिति संभव नहीं है। अतः यह स्थिति संभव नहीं है। यानी ऐसा कोई भी स्थिति संभव नहीं है। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया हुआ है पार्क, तो पार्क का लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी पार्क कैसा आयताकार है। तो दिया है पार्क का परिमाप 80 मीटर, तो पार्क का परिमाप यानी आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसीलिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर। इसीलिए लंबाई प्लस चौड़ाई 80, इधर गुना में 2 इधर का भागा में, तो काट दिए 20 मीटर, कितना आ गया 20 मीटर। अब 20 मीटर आ गया दोनों के जोड़े से ना, तो मानेंगे माना कि लंबाई को x मीटर मान लिए, इसीलिए चौड़ाई कितना हो जाएगा 20 घटाओ x मीटर, दोनों के जोड़े से था 20। तो यहाँ से प्रश्न से क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई, पर पार्क लिख देते हैं, पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। लंबाई कितना माने हैं x और चौड़ाई 20 घटाओ x बराबर 400। तो यहाँ से x में 20 से गुना 20x माइनस x में 1 से गुना x स्क्वायर बराबर 400। सभी को उधर ले जाते हैं, प्लस में तो उधर गया माइनस में, प्लस में माइनस में तो उधर गया प्लस में, प्लस में तो बराबर उधर गया माइनस में, और इधर के इधर ही रह गया प्लस 400 बराबर 0। तो देख लेते हैं संभव है या नहीं।
चूंकि a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, b बराबर x का गुणांक माइनस में b तथा c बराबर अचर पद 400। चूंकि विवेचक d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान देखिए माइनस में 2 20 का होल स्क्वायर माइनस 4। a का मान देखिए a का मान देखिए 1 और c का मान देखिए 400। देखिए दोस्तों यहाँ पर काटे में गलती हो गया, 40 को 80 को 2 से भाग देंगे 40, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 घटाओ x। यहाँ पर हो जाएगा 40, ये हो गया 40, ये भी हो गया 40, तो यहाँ x का मान b का मान क्या हो गया माइनस में 40, यहाँ बैठा देंगे 40 4 चौके 1600, माइनस 40 का स्क्वायर प्लस में 1600 माइनस 4 चौके 1600 घटावे से 0। तो स्थिति संभव है। सूत्र से x बराबर क्या, जब d का मान 0 आ जाए तो x बराबर बताया तो माइनस b बटा 2a सूत्र होता है। माइनस b का मान देखिए माइनस 40, 2a का मान देखिए 1, माइनस माइनस प्लस 40 बटा 2 यानी कट गया 20। अतः पार्क की लंबाई x था, x बराबर 20 मीटर, कितना मीटर 20 मीटर। और फिर क्या ज्ञात करना है, तथा पार्क की चौड़ाई क्या था 40 घटाओ x, 40 घटाओ x, 40 घटाओ 20, 40 में से 20 गया 20 मीटर। लंबाई भी 20 मीटर, चौड़ाई भी 20 मीटर, यानी पार्क कैसा था वर्गाकार था।